हमने इस ज्ञान को गहराई से सोचना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। नहीं तो वैसे फिर हम केवल इसी उद्देश्य से आए हैं, हमारा संकट कट जा, हमारा नो सुख हो जा, बस इतना ही बहुत है, तो फिर वो तो होगा ही होगा। आपको बार बार यहाँ बुलाते हैं तो आपको परमात्मा एक दो सुख तो ऐसा दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। अपने कोटे तो देगा, क्योंकि आपके जब पुण्य समाप्त हो चुके हैं, जो दुखी आदमी आए हैं, तो फिर आपकी रुचि बनेगी, फिर आपको बार बार बुलाया जाता है ताकि हम अपना असली उद्देश्य आपको बता सकें। हमारा ये आश्रम खोलने का, आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है कि हम परमात्मा के ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर दें। आप मार ना खाओ। एकादा कोई कर्म की मार जो आती है वो बहुत भयंकर हो और हल्के में टल जावे, थोड़ा बहुत चोट फेट आ जाती है आपके, तो आप डगमग ना हो सको, क्योंकि फिर आपका ज्ञान आधार बन जाएगा। कभी और भगवान की तरह नहीं, ऐसी भक्ति कहीं पर नहीं है। तो फिर आप काल के हाथों नहीं आओगे। वहाँ तो आपको कोई सुख होना ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं होना था। आपके पुण्य चले, इतने सुखी नजर आए, पाप शुरू हो गए, फिर बिरान माटी होगी, कोई समाधान नहीं, तड़प भुगत कर मरे जाते हो। यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वो अविनाशी जैसे अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका जो नाश कभी ना हो, अक्षर। अब यहाँ इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो बता दिए। यहाँ असमंजस में पड़ जाएंगे हम, भाई इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया, फिर ये अविनाशी भी, और फिर नाशवान बता दिया। अब ये समझना है, जैसे एक तो प्याला होता चाय पीने का, ये कप सफ़ेद सा होता है, उसका तो हमें पता है, ये तो एक पर गिर गया परस पे, पक्के पे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नाशवान है, सीधा नाशवान, अंडरस्टूड है। और एक कप होता स्टील का। अब स्टील का उस मिट्टी वाले कप के कंपैरिजन में, तुलना में, वो चिरस्थायी है। वो चिरस्थायी है लेकिन अविनाशी नहीं है। इसलिए ये इस तरह समझो कि वो जैसे स्टील के कप का नाश तो होगा लेकिन समय बहुत लग जाएगा। काफ़ी वर्षों के बाद वो टूटे, उसको जंग लगेगा स्टील को, लोहे को, और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत उसकी तुलना में वो अविनाशी मान लिया, लेकिन वो वास्तव में अविनाशी नहीं है। अब जैसे सोना धातु है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसको ना जर लगता, ना ख़त्म होता, ना काई लगती, वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसा समझो। अब इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 आपने सुन लिया। 17 में फिर बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में उत्तम माने श्रेष्ठ और पुरुष माने परमात्मा। वो तो अन्य है, अन्य ही है। कौन किन से अन्य है? जो 16वें श्लोक में जिनके विषय में बताया है। कौन कौन से? अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो इन दोनों से कोई और है, परमात्मा इति उदाहरते, जिनको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है। अब फिर यहाँ समस्या आ जाएगी, भाई ये परमात्मा को, ब्रह्म को भी भगवान कहें, परमात्मा कहते हैं, और अक्षर पुरुष तो फिर आप पर भगवान हो गया। और फिर इसमें बता दिया कि यो जो इनसे अलग जो तीसरा है, वो वास्तव में परमात्मा है। अब परमात्मा की परिभाषा ही बताएंगे आपको। हमें अभी तक परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। और यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके वो तीसरे नंबर का श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुष उत्तम श्रेष्ठ प्रभु,
वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। और वो अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, वो है अविनाशी ईश्वर प्रभु, प्रभुओं का भी प्रभु, देवनपति देव। ईश्वर का अर्थ ये भी होता है देवनपति देव। लेकिन हाँ, ये ईश्वर फिर बीच में एक और अड़ गया, अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म, इसलिए इनको डिफाइन करने के लिए परमेश्वर कहना पड़ा। अब तीन परमात्मा हो गए, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, इसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। अब दोनों पैरेलल सुनना, बुद्धिमान बच्चे हो, शिक्षित बालक हो, कोई बालक ऐसे नहीं है आज से 100 साल पहले की जनता नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो। आजकल के छोटे छोटे बालक इतनी मोटी मोटी जो है ना इंग्लिश की पुस्तकों को लाएंगे पढ़ने, अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट मानव हो गया, तो उस इंटेलिजेंसी का ईब लाभ मिलेगा। नहीं पेट के लिए तो चाहे कितना इंटेलिजेंट बन ले, चाहे कुछ भी कर ले, यही समाप्त हो जाएगी। वो इंटेलिजेंसी आगे काम ना दे, केवल रोजगार और पेट ही तक सीमित है। और अब ये इंटेलिजेंसी हमारे काम आएगी मोक्ष के लिए, और ऐसी परम वस्तु इससे हमें मिलेगी जिसकी खोज करते करते ऋषि लोग अपने शरीरों को गला गए, तप करके समाप्त कर गए। उनकी साधना ठीक नहीं थी, उनको ये मार्ग ना मिला। तो कहने का भाव यह है कि अब जैसे तीन परमात्मा हो गए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और यो परम अक्षर पुरुष, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 को डिफाइन करने के लिए परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, इसलिए ये सारा विस्तार से विश्लेषण आपके सामने खोलना पड़ा। और पुण्यात्मा, आप कोई पहली क्लास का बच्चा है, कक्षा का, यानी आज नाम लेने आया है, या 1 महीने 2 महीने 6 महीने हुए हैं, ये तो प्रथम कक्षा के बच्चे हैं। और जिनको द्वितीय मंत्र मिल गया वो समझ लो मिडिल पास कर गए, मैट्रिक। और जिनको तीसरा मिल गया वो तो कंप्लीट, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा लगभग पूरी कर ली। लेकिन ज्ञान फिर भी साथ रहेगा। तो ये ज्ञान हम सभी को आराम से समझना चाहिए, और इस ज्ञान को जब तक आधार हम नहीं बना पाएंगे, हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। क्योंकि तीसरा नाम प्राप्त भी कुछ ऐसे प्राणी भक्त हैं जो ज्ञान से आंशिक परिचित हैं, इसलिए उनका आता रहना बहुत ज़रूरी है। रह रह कर ये ज्ञान नई उमंग देगा, आपको नया रास्ता देगा, और आपको एक प्रकार की ऐसा जो हलचल मचेगी कि सचमुच ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जबकि आप मान चुके होंगे कि हमने तो बहुत कुछ सुन लिया है, तकरीबन हम समझ चुके हैं। तो इसलिए रह रह कर इस परमेश्वर के ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जैसे हमने कपड़ा पहना है, नया कपड़ा पहना, मैला हो गया सारे दिन में, फिर शाम को अगले दिन धो लिया तो उज्जवल बना रहेगा। तो सत्संग रूपी सरोवर में और प्रवचन रूपी साबुन से इसको अवश्य साफ करवाते रहना चाहिए। ये धोबी घाट है आपके अंतःकरण को साफ करने का। तो यहाँ आते रहिएगा, इससे भी बहुत लाभ होगा आपको।